सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का महिंद्रा गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप सारे लोगों को महिंद्रा गुरु टीम की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं और होली की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं महिंद्रा गुरु टीम की तरफ से। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये होली स्पेशल का कुछ हमने एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड पर्सनालिटीज़ यहाँ पर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाती हैं। तो बिल्कुल हम यहाँ पर शुरू करेंगे कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ हमारी हो सकती हैं। तो पहली पर्सनालिटी आपको दिख रहा है एक फ़ोटो, ये कौन सी पर्सनालिटी है आपकी? अमीर खुसरव साहब हैं। कौन सी पर्सनालिटी है ये? अमीर खुसरव। अब अमीर खुसरव के बारे में हम बता दे रहे हैं आपको कि अमीर खुसरव थे कौन। अमीर खुसरव के बारे में सारे लोग जानते होंगे कि अगर कभी इनका जन्म पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है तो आप कहेंगे पटियाली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटियाली, यानी कि पटियाली नामक, उत्तर प्रदेश में पटियाली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और दूसरा, अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि इन्होंने कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा तो आंसर होगा इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक बात हमने अमीर खुसरो के बारे में बता दी। अब जल्दी से आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या अमीर खुसरो के एडवांटेज हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ सूफी म्यूजिशियन, यानी कि एक सूफी संगीतकार हैं, एंड पोएट, और एक कवि भी हैं, यानी कि एक सूफी कवि भी हैं और संगीतकार भी ये माने जाते हैं। अब कवि और संगीतकार क्यों कहा जाता है? तो संगीतकार में अगर कभी आपसे पूछा जाए सितार का आविष्कार किसने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल होगा अमीर खुसरो साहब ने ही सितार का आविष्कार किया है। कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके नाम से बहुत सारी रचनाएं भी हैं और इनको बोला जाता है तोता ए हिंद। क्या बोला जाता है इनको? तोता ए हिंद भी इनको कहा जाता है। तो इसलिए इनको भारत का एक बहुत अच्छा संगीतकार और बहुत अच्छा कवि भी माना जाता है। दूसरा, आप देख सकते हैं रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कव्वाली, यानी कि जो कव्वाली है वो भी इनके द्वारा कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश की गई या इन्हीं के द्वारा कव्वाली को यहाँ पर स्थापित किया गया। तो कव्वाली के जनक के रूप में भी इनको माना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंट्रोड्यूस द गजल स्टाइल ऑफ सॉन्ग इन इंडिया, यानी कि जो गानों में जो भारत का जो गीत है, संगीत है, उसमें कहीं ना कहीं जो गजल की शैली है और उसके बाद में इसी गजल की शैली को आगे लेकर के बहुत सारे मॉडरेट गजल गायक भी आए। उन सभी ने, यानी कि जो गजल की शैली है वो स्थापित करने का श्रेय भी किसको जाता है? वो भी अमीर खुसरो साहब को ही जाता है। तो यानी कि ये आपके बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं एक बार मैं ब्रीफ में जरूर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन तो इनके जन्म से संबंधित बनेगा। दूसरा, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इन्होंने इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, तो आपका आंसर होना चाहिए सितार। ठीक है। फिर ये कौन है? इन्होंने गजल का भी, कव्वाली का भी और सितार का भी, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर पूछा जाए इनको किस नाम से जाना जाता है तो आंसर क्या होगा आपका? तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक पर्सनालिटी आपको और दिख रही है, यह पर्सनालिटी कौन सी है जल्दी से देख लेते हैं। यह है मलिक काफूर। आपने अगर फिल्म देखी होगी पद्मावत, तो पद्मावत फिल्म में वहां पर एक कैरेक्टर दिखाए गए हैं मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन है? मलिक काफूर के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल समझेंगे। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में जाना जाता है, यानी कि ही वाज स्लेव, एक दास है। सबसे पहले तो दास है, और दास है तो खरीदा गया होगा। एक दासों का बाजार लगता था, वहां पे इसको खरीदा जरूर गया होगा। बिकेम अ जनरल ऑफ द आर्मी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के रूप में भी इसने कार्य किया है। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि मलिक काफूर किसका सेनापति था, तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोन बाय द नेम ऑफ 1000 दिनार, यानी कि इसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। अब 1000 दिनारी के नाम से क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है बेसिकली इसको 1000 दिनार में खरीदा गया। ठीक है भैया,
1000 दिनार में खरीदा गया, इसीलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से मिल सकते हैं। 1000 दिनारी किसको कहा जाता है, तो आंसर होगा मलिक काफूर। और अगर पूछा जाए किसका दास था, तो आंसर होगा, किसका सेनापति था, तो आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। और था कौन, एक गुलाम था। और देख सकते हैं एक किन्नर गुलाम था। कौन था, एक किन्नर गुलाम था। ये भी इसकी एक विशेषता मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और पर्सनालिटी का पिक है। अगर कोशिश करिए पहचानने की क्या हो सकते हैं, ये थोड़ा सा स्केचिंग फॉर्म में लगता है ऐसा। अगर हम बात करेंगे तो ये एंशिएंट इंडिया से संबंधित हैं अश्वघोष साहब। और अश्वघोष साहब हैं कौन, अगर आपने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं, कौन सी काउंसिल, चतुर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं, तो वहां पर हम समझते हैं कि जो डिप्यूटी चेयरमैन की बात आती है, किसकी, डिप्यूटी चेयरमैन, तो ये डिप्यूटी चेयरमैन की जब बात आती है तो वहां पर अश्वघोष साहब चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। ये आपका एक पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीति में किस प्रकार की भूमिका में थे, तो आपका आंसर होगा ये चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष थे वसुमित्र। और हुई कहाँ थी चतुर्थ बौद्ध संगीति, वो हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। और उस समय शासक कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए, शासक था कनिष्क, कुषाण वंश का एक महान राजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं अश्वघोष के बारे में, तो देख सकते हैं आप लोग बुद्धिस्ट मॉन्क कौन है, अ बुद्धिस्ट मॉन्क who initiated कनिष्का टू बुद्धिज्म, यानी कि क्या इनका काम था, बुद्ध भिक्षु हैं और जिन्होंने कनिष्क को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं बेसिकली अगर कनिष्क की हम बात करते हैं तो कनिष्क महायान शाखा का, जो बुद्ध की 2 शाखाएं बन जाती हैं, एक बनती है हीनयान और दूसरी बनती है महायान। ठीक है भैया, तो हीनयान और महायान है कौन, हीनयान जो बुद्ध को बुद्ध के रूप में पूजा करते हैं एज इट इज, जहां जहां पर बुद्ध गए उन प्लेसेस की पूजा करेंगे, जहां जहां पर बुद्ध ने जो स्थापित करवाया उनकी पूजा करेंगे। लेकिन महायान कौन है, महायानीवाद चेंजर्स, ये परिवर्तनवादी हैं और इसी परिवर्तनवादी परंपरा को मानने वाले कहलाए महायानी, जिसमें बुद्ध की मूर्तियों को भी स्थापित किया गया। और कनिष्क उसी महायान शाखा का अनुयायी था। तो कह सकते हैं जो अश्वघोष था उसने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, यह उसका एक तरीके से गुरु भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही रोट बुद्धचरित एंड सूत्रालंकार एंड सुंदरानंद काव्यम, यानी कि इसके द्वारा बुद्ध चरित्र को लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी पूछा जाए अश्वघोष किसके, बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया, तो आंसर क्या होगा, अश्वघोष। अगर पूछा जाए सूत्रालंकार किसने लिखा, तब भी आंसर होगा अश्वघोष। अगर पूछा जाए सौर्दानंद काव्यम किसने लिखा, तो भी आपका सैरदानंदम या सौर्दानंदम भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपके अश्वघोष से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी का फोटो बना हुआ है और ये फोटो है महाकवि कालिदास का। किसका फोटो है, महाकवि कालिदास का। महाकवि कालिदास के बारे में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले तो अगर पूछा जाए तो कहेंगे भारत के शेक्सपियर के नाम से इनको जानते हैं। ये एक इनका महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, देन द आंसर इज महाकवि कालिदास। ठीक है, अब अगर पूछा जाए किसके राज कवि थे, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के। और चंद्रगुप्त सेकंड वाज फेमस एज विक्रमादित्य। किस नाम से फेमस था, विक्रमादित्य के नाम से, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे कालिदास और कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। अब इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी प्राप्त करते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी कुछ किताबें जो इन्होंने रचनाएं की हैं उनके बारे में बहुत पूछा जाता है। वह एक संस्कृत के लेखक थे, बिल्कुल सही है, ही वाज अ क्लासिकल संस्कृत राइटर, वो एक संस्कृत के महान लेखक थे कह सकते हैं। अब इनकी रचनाओं की बात करेंगे। रघुवंशम, ये भी इनकी रचना है। कुमार संभवम, ये भी इनकी एक रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी इनकी एक रचना है। विक्रमो वर्षीयम, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। मालविकाग्नि मित्रम, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। और मेघदूतम या मेघदूत, ये भी इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो इनकी किताबें आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। एक और मैं यहाँ पे बताऊंगा, अगर कभी आपसे पूछा जाए ऋतु संहार, तो ये भी इनकी एक पुस्तक का नाम है। तो याद रखिएगा, कुमार संभव, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, मालविकाग्निमित्रम और ऋतु संहार, ये इनकी सभी संस्कृत के बहुत महान काव्य माने जाते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक पुस्तक का फोटो है और यहाँ पर देख सकते हो कि जो पुस्तक है वो है द अकबरनामा ऑफ अबुल फजल। तो ये पर्सनालिटी कौन से हो गए? अबुल फजल, यानी कि इन्होंने लिखी है एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक। उस पुस्तक का नाम है आईने अकबरी। तो जल्दी से हम जान लेते हैं कौन है ये। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, पोएट, हिस्टोरियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर, यानी कि अकबर के दरबार में एक महान इतिहासकार थे, ठीक, और इतिहासकार होने के साथ साथ कवि भी माने जाते हैं ये, ठीक है। अब ये इतिहासकार थे तो इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी, ही रोट अकबरनामा एंड आईने अकबरी, यानी कि इन्होंने आईने अकबरी की रचना की, जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो अकबरनामा किसने लिखी? तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं अबुल फजल ने। किसके दरबार में थे अबुल फजल? तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अकबर के दरबार में अबुल फजल रहते थे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, एक पिक्चर दिख रहे हैं एक, तो जल्दी से जान लेते हैं ये किसका पिक्चर है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाण भट्ट। किसका पिक्चर है ये? बाण भट्ट का एक चित्र है यहाँ पर। तो जल्दी से बाण भट्ट के बारे में बिल्कुल जानेंगे। बाण भट्ट थे कौन? कोर्ट पोएट ऑफ सम्राट हर्षवर्धन। किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और द ऑथर ऑफ हर्षचरित्र, और इन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है हर्षचरित और दूसरी किताब का नाम है कादम्बरी। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। हर्षचरित के बारे में बहुत बार पूछा गया है, ये भी पूछा जा सकता है, कादम्बरी के बारे में भी पूछा जा सकता है। किसके दरबार में थे? तो ये भी आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में थे। और हर्षवर्धन से एक क्वेश्चन और बन सकता है, वहां पर एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग। क्या नाम था? ह्वेनसांग। और अगर कभी ह्वेनसांग के बारे में पूछा जाए तो ह्वेनसांग की जो किताब का नाम था, जो इसने यहाँ पर एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था सी यू की। देखिए हर्ष से यानी कि हम पहुंच गए बाण भट्ट से ह्वेनसांग तक। कैसे? क्योंकि हमने हर्ष की चर्चा की और वहां पर जोड़ के हमने देखा कि एक चीनी यात्री भी आया, उसने एक किताब लिखी और वो चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री था। तो ये बात हो गई आपकी बाण भट्ट की। अब एक और एग्जाम ओरिएंटेड पर्सनालिटी हैं हमारे सामने, आप पिक देख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जिनको कि एक उस समय जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो एक बात निकल के आई थी, लाल बाल पाल। ये लाल बाल पाल का कॉन्सेप्ट निकल के आया था और कहा जाता था कि ये जो लाल से कौन है? लाला लाजपत राय हैं। बाल से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। और पाल से हो जाएंगे विपिन चंद्र पाल। तो यानी कि
ये जो लाल बाल पाल में बाल हैं वो कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक। और ये लोग कैसे थे? ये एक्सट्रीमिस्ट थे। जब ये कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस 1907 में गरम दल में और नरम दल में विभाजित हो गई, तो जो गरम दल के लोग थे वो लोग एक्सट्रीमिस्ट कहलाए और उनमें लाल बाल पाल यानी कि गरम दल को प्रोसीड करने वाले कौन थे? लाल बाल पाल जाने जाते थे। तो बिल्कुल तिलक जी के बारे में हम और भी चीज़ें जानते हैं। यहाँ पर देखते हैं तिलक जी के बारे में कि वो कौन थे। ही वॉज अगर कह सकते हैं तो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। कौन थे ये? एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ये गरम दल के एक नेता थे। ही लॉन्च 2 न्यूज़पेपर, इन्होंने 2 अखबार जारी किए, 2 अखबार चलाए, केसरी और मराठा। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कभी केसरी के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे मराठी लैंग्वेज में है, अगर मराठा के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे अंग्रेजी लैंग्वेज में वो अखबार चलाए गए। दूसरा, इन्होंने ही ऑर्गेनाइज गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल, उन्होंने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन कराया था। नेक्स्ट, ही वॉज डिपोर्टेड टू मांडले जेल, इनको मांडले जेल भेजा गया था। मांडले जेल में इनको सजा हुई थी। और मांडले जेल ये है कहाँ पर? तो कभी आपसे पूछा जाए तो म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार में। ही स्टार्टेड होम रूल लीग इन 1916। अगर बात आती है होम रूल लीग की, तो होम रूल लीग बेसिकली है क्या? ये 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट चलाया गया। इसके 2 पार्ट थे। पहला था ऑल इंडिया होम रूल लीग यानी कि ऑल इंडिया होम रूल लीग, और दूसरा था इंडियन होम रूल लीग। तो जो इंडियन होम रूल लीग था प्रोसीड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड ऑल इंडिया होम रूल लीग प्रोसीड बाय श्रीमती एनी बेसेंट। तो दोनों याद रखेंगे, ये ऑल इंडिया होम रूल लीग और इंडियन होम रूल लीग। अगर तिलक जी का पूछा जाए तो आप कहेंगे इंडियन होम रूल लीग से वो जुड़े हुए थे। एक किताब भी उनकी है बहुत महत्वपूर्ण, ही रोट गीता रहस्य, यानी कि इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। चलिए, ये तो तिलक जी के बारे में बातचीत हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली एग्जाम ओरिएंटेड पर्सनालिटी के ऊपर बात करते हैं, और ये पर्सनालिटी है चरक। चरक के मतलब एक वैद्य हैं, एक बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता हैं चरक। तो चरक के बारे में जानते हैं। अगर चरक के बारे में जानेंगे तो ही वॉज एन आयुर्वेदिक एक्सपर्ट रोट चरक, यानी कि एक चरक संहिता भी लिखी इन्होंने, चरक संहिता, एंड एस्टेब्लिश द एथरे ब्रांच ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, यानी कि वह एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं। चरक संहिता नामक किताब लिखी और आयुर्वेदिक चिकित्सा के एतरेय शाखा की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। तो कभी भी चरक के बारे में पूछा जाए तो इनसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि चरक किससे संबंधित थे, तो आप कह सकते हैं ये भी कनिष्क से ही संबंधित थे चरक जी। और इनकी एक किताब के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं चरक संहिता इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है। तो अगली पर्सनालिटी के ऊपर अब हम आते हैं, और अगली पर्सनालिटी है हमारे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज के बारे में बात करेंगे तो हम समझ सकते हैं मेगस्थनीज किसके समय में आए थे। ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी कि एन एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। किसके राजदूत थे? तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि मेगस्थनीज किसके राजदूत के फॉर्म में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो आंसर होगा आपका सेल्यूकस निकेटर। दूसरा, किसके समय में विजिट किया? अभी हमने बात कर दी आपसे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये भारत में आए हैं। ही रोट अ बुक नेम इंडिका, इनकी किताब बहुत पूछी जाती है, उस किताब का नाम है इंडिका। तो ये 3 क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं मेगस्थनीज से, यानी कि ये भी आपकी एक एग्जाम ओरिएंटेड पर्सनालिटी के फॉर्म में आ सकते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी पर्सनालिटी देखी है उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो पूरी कोशिश है हमारी कि कोई भी क्वेश्चन आपका इन पर्सनालिटीज से गलत ना हो। आप इसको PDF के फॉर्म में भी डाउनलोड करके निकाल सकते हैं और उससे भी हेल्प ले सकते हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये हमारा सेशन आज यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु YouTube चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।